बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। नाजायज़ हुक्मरानों में इस वक्त पैनिक पाया जाता है और वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे हैं परेशान, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कुछ कि करें तो करें क्या। वो जो भी कदम उठाते हैं आलमी सतह पे, आलमी बिरादरी, आलमी इदारे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो सब के सब उन पर चढ़ दौड़ती हैं और पहले से जो उनके जराइम हैं और उन पे इल्ज़ामात हैं उनके नाजायज़ होने के, उनके गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी होने के, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है और चार्जशीट पहले से कहीं ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। ये सब कुछ जारी सारी है, लेकिन हमारे नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो बाज नहीं आ रहे किसी भी सूरत में और वो ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज़ रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये नाजायज़ हुकूमत, नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो अपने सहूलतकारों के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। अब सहूलतकार भी सोच रहे हैं कि हम भी क्या करें, हम इस कंबल से कैसे जान छुड़वाएं। तो एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैक़दा, एक तरफ ये नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुक्मरान हैं जिनको अवाम रद्द कर चुके हैं, और दूसरी तरफ हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ अवाम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब कोई मुआहिदा, कोई समझौता करके जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं। ये सब के सब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बाहर आ जाएं, बाहर आके बैठेंगे, अच्छे माहौल में बात करेंगे, बनी गाला में बैठ के बात करेंगे, किसी रेस्ट हाउस में बैठ के बात कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के किसी पुरफज़ा मुकाम पे बैठ के बात कर लेंगे। आप जेल से बाहर निकलें, आपके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ऐसी किसी गपशप के मूड में नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए वो जेल में हैं और जेल से निकलने की कोई मुआहिदे के तहत हर कोशिश को वो नाकाम कर चुके हैं। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि दूसरी तरफ हुकूमत है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और उससे मामलात नहीं संभाले जा रहे। तो ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि जी मुज़ाकरात का खेल ख़त्म, इमरान खान साहब ख़त्म कर चुके हैं और अब दोबारा से वो जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आलमी सतह पे कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और जिसकी वजह से ये सब उछल कूद कर रहे थे, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन और बाइडन इंतज़ामिया और डोनाल्ड लू, वो सब के सब जा चुके हैं। डोनाल्ड ब्लूम भी जा चुके हैं, डोनाल्ड लू भी जा चुके हैं और प्रेसिडेंट बाइडन अपनी पूरी टीम के साथ जा चुके हैं। ये तो सबको पता ही है। अब अमेरिका ने अपने आप को रोक लिया है, रिस्ट्रेन किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को उन्होंने एक हद से आगे नहीं जा रहे और अभी तक ट्रंप इंतज़ामिया ने अभी तक पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर का तकर्रुर नहीं किया और अमेरिका में चार्ज डी अफेयर्स जो कि नंबर 2 होते हैं और कायम मुकाम सफ़ीर से जो है वो काम चलाया जा रहा है। ये पहली निशानी होती है किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ कि वो किस नौइयत की ताल्लुकात रखना चाहता है। तो वो एक स्टेप पीछे जा चुका है अमेरिका और अमेरिकी सफ़ीर अभी तक इस्लामाबाद में तैनात नहीं हुआ। ये बिल्कुल पहले वाली सूरत हाल है और पहले भी ऐसा हुआ है। तवील अरसे तक पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर नहीं थे और उसके बाद फिर डोनाल्ड ब्लूम आए थे जब पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दिया गया था। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद फिर डोनाल्ड ब्लूम आए थे अमेरिकी सफ़ीर के तौर पे, जब प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा कि ठीक है जी, अब ओके हो गया, डोनाल्ड लू का हुक्म पे अमल हो गया है, लिहाजा अल्लाह हाफिज़, और अब हम आपके साथ ताल्लुकात ले आते हैं, बेहतर कर लेते हैं। तो वही सूरत हाल इस वक्त ये है जो एज उस वक्त जनरल बाजवा एंड कंपनी को और नवाज शरीफ एंड कंपनी को हासिल था, वो इस वक्त ताकत का तवाज़ुन आ गया है इमरान खान के हक में। नंबर 1। नंबर 2 जो है इसीलिए अब इन हाउस जो है वो ज़रा थोड़ी सी खिलबली मची हुई है। इमरान खान साहब ने अब जारहाना पॉलिसी इख्तियार की हुई है क्योंकि 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुक्मरान है, वो अंडर प्रेशर हैं और उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि 26 नवंबर का कत्लेआम उनके गले की हड्डी नहीं बल्कि गले का फंदा बना हुआ है। लंदन में एक हेयरिंग हो चुकी है और एक हेयरिंग हो चुकी है अमेरिका वाशिंगटन में पार्लियामेंट में, और
तीसरी अभी आ रही है, एक और हियरिंग आ रही है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में बुनियादी इंसानी हकूक़ का कत्ल आम और इस्लामाबाद का कत्ल आम, और ये सब कुछ डिस्कशन हो रही है, एक चार्जशीट तैयार हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और हमारी ये नाजायज़ हुकूमत है, वो अंडर प्रेशर अपने आप को महसूस कर रही है। तो इमरान खान साहब उसी तरीके से अपनी एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं और 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दे दी है। आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, नई क़यादत और उनको जो हदायत दी गई हैं वो समझ आ रही है और वो एक तवील अरसा 9 मई के इल्ज़ाम में जेल भी काट कर आई हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इमरान खान क्या चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है। एक तरफ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने कहा है कि हर सूरत में हमें जलसे की इजाज़त दी जाए और इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। जो दरख्वास्त दी गई है कि कोई कैद नहीं है जी, इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे ख़त्म होगा, अवामी जलसा है, अवाम शुरू करेंगे, अवाम ख़त्म करेंगे और हमें आज़ादाना माहौल में करना चाहिए। इस जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जब इस जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो एक और जो है वो चार्जशीट में एक और इल्ज़ाम का और एक और इनके गुनाह का इजाफा हो जाएगा और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें इसको मॉनिटर करेंगी। जो जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और ये यकीनन इन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी। जब नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि ये जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन इन पोजीशन और उसके पैरेलल जब ये इजाज़त नहीं देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में यौम एहतजाज, यौम स्याह का ऐलान कर रखा है और पंजाब में भी यौम स्याह मनाया जाएगा और अभी से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये तो एक पंजाब की सूरत हाल है। पंजाब में दोबारा से एक नहीं, और इसी तरीके से कल लाहौर से गौस साहब को जी हल्का NA 170 MNA को उनका घर तोड़कर, दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो फाशिस्ट अप्रोच चल रही है और पंजाब हुकूमत को काफ़ी खौफ महसूस हो रहा है, मरीम सरकार को। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये तो अपनी मर्ज़ी से नाश्ता नहीं कर सकते। अर्दली एंड अर्दलियों के अर्दली जो हैं वो तो नाश्ता नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, तो ये क्या हमसे मुज़ाकरात करेंगे। इसलिए मैंने तो इनको बेनकाब करना था, इनको बेलिबास करना था, नंगा करके बताना था दुनिया को कि ये है इनकी हैसियत। और इसलिए उन्होंने कहा कि इनके पल्ले कुछ नहीं, ये तो उनसे हमसे मिलने आते थे तो उनसे इजाज़त लेके आते थे और इजाज़त लेके हमारे साथ बैठते थे। इनमें इतनी भी औकात नहीं है, लिहाजा इनसे किसी खैर की न तवक्को है न इनसे कोई बातचीत हो सकती है। ये तो हमने सिर्फ दिखाना था। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर खान ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है जी कि अब हर हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी हम जारहाना अंदाज इख्तियार करेंगे। जहाँ बातचीत होगी, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी होगी, मिलिट्री लीडरशिप से बातचीत होगी, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। और 8 फरवरी को यौम स्याह भी होगा, यौम एहतजाज भी होगा और हम जलसा भी करेंगे। सवाबी में बड़ा जलसा करने का इरादा है और बाकी उन्होंने कहा कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, मुख्तलिफ शाहराएँ ब्लॉक करेंगे और ये सारा काम खैबर पख्तूनख्वा करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ये सब कुछ होगा। इस तरफ जुनैद अकबर खान जो हैं वो दूसरी जानिब काम कर रहे हैं। एक और जी जुनैद अकबर खान साहब ने एक इस्तीफ़ा भी दे दिया है और वो कायमा कमेटी कौमी असम्बली के चेयरमैन थे, उन्होंने उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं और ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी कमेटी है तो छोटी कमेटी उन्होंने छोड़ दी है। इसी तरीके से जी जुनैद अकबर खान का इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो गया है और स्पीकर अय्याज सादिक ने भी ये साबित कर दिया है कि उनकी हैसियत भी एक अर्दली से ज़्यादा की नहीं है। और जब उन सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आप तो मुज़ाकरात करवा रहे थे तो दोनों को आप आमने सामने बिठाएं और मुज़ाकरात करवाएं, उन्होंने कहा जी मैं तो न 3 में हूँ न 13 में हूँ, मेरी क्या हैसियत है, ये तो उनका और उनका मामला है। तो लिहाजा उन्होंने भी साबित कर दिया कि हम जी अर्दली से ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगली खबर जो है बैरिस्टर गौहर ने एक और ख़बर की तस्दीक की, उन्होंने कहा जी मेरी आर्मी चीफ के अलावा
किसी से मुलाकात नहीं हुई, और आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात हुई थी और उन्हीं से बातचीत हुई, उन्हीं से गपशप हुई, उन्हीं से मामलात डिस्कस हुए थे और उसके अलावा किसी से नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत जो कि अडयाला जेल में काम कर रही है और 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत जो है वो 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ये एक पॉजिटिव साइन है। एक तवील अरसे तक मुलतवी की गई है क्योंकि अभी आज 29 जनवरी है और तकरीबन 22 दिन के लिए ये मुअख्खर किया गया है, वरना ये हफ्ते में 2 दिन समातें हो रही थीं और उसमें इमरान खान हैं और शेख रशीद हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, सरताज गुल हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप उसमें शामिल है और 450 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और 13 मुकदमात हैं। तो अमजद अली शाह साहब हैं, 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है और ये 9 मई के मुकदमात हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि जनाब ज़रा थोड़ा सा हम पॉज ले लेते हैं, थोड़ा सी ब्रेक ले लेते हैं। यही रिक्वेस्ट इमरान खान को कही जा रही है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा खामोश हो जाएं और हम ज़रा कोई थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई भी शर्त कबूल करने से इनकार कर दिया है। एक और ख़बर है जी, और वो है कि 9 मई के जो थे अहम तरीन किरदार, 9 मई के दिन IG खैबर पख्तूनख्वा और अख्तर हयात गंडापुर, उनको अभी तक नहीं हटाया गया था और उनके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए, बेशुमार छापे मारे, सब कुछ किया गया 9 मई और 9 मई के बाद। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिल आखिर अख्तर हयात गंडापुर को IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह ग्रेड 21 के जुल्फ़कार हमीद पंजाब से, पंजाबी हैं और पंजाब से हैं, उनको तैनात कर दिया गया है IG खैबर पख्तूनख्वा। ये इस तरीके से एक और ख़बर आई है जी और अब देखते हैं कि अगला मरहला क्या आता है। एक और ख़बर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है कि बड़ा तासुर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तासुर दिया जा रहा है कि अमेरिका से बहुत आया हुआ है डेलीगेशन और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, ये बात की जा रही है। और एक प्राइवेट कोई आए थे लोग, उनको कहा जा रहा था कि ये अमरीकी वफद है और अमरीकी हुकूमत ने भेजा है। तो सूरत हाल जो है वो सामने ये आई कि अमरीकी सफारत खाने ने भी उसका नोटिस ले लिया है। वो प्राइवेट बिजनेसमैन थे जिसको सरकारी डेलीगेशन के तौर पे जाहिर किया जा रहा था और अमरीकी हुकूमत और अमरीकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, तो वो उसको वो कहना चाहिए कि पकड़े गए हैं। और उसके बाद अब वजाहतें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये तो प्राइवेट लोग हैं और इनका अमरीकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अमरीकी सफारत खाना भी ज़रा चौंका कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमने तो अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ है, इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, उसको रोका हुआ है, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं जनाब। और एक और ख़बर भी ले लें और वह है जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं पीका एक्ट काले कानून पे। कल टस्वे बहाए जा रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से और मगरमच्छ के आंसू निकल रहे थे और इजहार यकजहती किया जा रहा था सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ। तो जनाब आज उसकी हकीकत सामने आ गई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की दरख्वास्त भी नहीं मानी और उन्होंने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं जरदारी साहब ने। और ये ख़बर है ARY न्यूज़ टेलीविज़न चैनल की। तो बहरहाल ये है चीज़ें, ये है सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।